मूवी की शुरुआत में हमें लीबिया का सीन दिखाया जाता है जहां पर कुछ टेररिस्ट एक जर्नलिस्ट को कैप्चर करके अपने बेस ले जा रहे थे, जो इस आदमी को एक केज में बंद कर देते हैं जहां सेकंड प्रिजन में सोनिया नाम की जर्नलिस्ट भी कैद थी और सोनिया को बचाना ही इस आदमी का मिशन है। इस आदमी का नाम एडम फ्रैंको है, जो कि इंटेंशनली इन ठग्स के हाथों पकड़ा गया था ताकि वो सोनिया को आजाद करा सके, जो फिर खुद को आजाद कराकर इन बैड गाइज को मारने लगता है। जल्द ही इस बेस के सभी बैड गाइज मारे जाते हैं, पर एडम सोनिया को आजाद करने के बजाय उसे गोली मार देता है, जो कि काफी अजीब था। जिस टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ने सोनिया को कैप्चर किया था, वो सोनिया के बदले 15 टेररिस्ट को आजाद करवाना चाहते थे और ये बात गवर्नमेंट को पसंद नहीं आई, तो एज अ रिजल्ट सोनिया को मरवा दिया गया। जिसके बाद हमें न्यूज दिखाई जाती है कि पेरिस के एक अपार्टमेंट में तगड़ा वाला बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है और इस बॉम्बिंग का मास्टरमाइंड मुख्तियार तैयब नाम का आदमी है। तो मिनिस्टर मार्को कमांडर क्रूगर से कहता है कि जो भी करो जल्दी करो, इस मुख्तियार को ठिकाने लगाओ। तो क्रूगर मार्को को बताता है कि बॉम्बिंग के बाद मुख्तियार ने विक्टर पास्टर को कांटेक्ट किया था, जो कि पेरिस का एक क्राइम बॉस है, यानी इस बॉम्बिंग में विक्टर का भी हाथ है। जिस पर मार्को उससे कहता है कि जल्दी से अपने बेस्ट एजेंट्स को रेडी करो ताकि वो विक्टर के गैंग को इन्फिल्ट्रेट कर सकें। जिसके बाद हमें टूनिशिया का सीन दिखाया जाता है जहां पर एडम अपने मिशन के बाद फ्री टाइम एंजॉय कर रहा था, पर तभी उसका बुलावा आ जाता है तो वो नेक्स्ट फ्लाइट लेकर पेरिस लौट आता है, जहां उसकी मुलाकात क्रूगर नाम के आदमी से होती है और यहाँ पर हमें क्लियर हो जाता है कि एडम असल में एक स्पेशल एजेंट है जो कि फ्रेंच गवर्नमेंट के लिए काम करता है। तो क्रूगर उसे रिसेंट बॉम्बिंग के बारे में बताते हुए कहता है कि ये बॉम्बिंग सूडानीज वॉरलॉर्ड मुख्तियार ने करवाई है, जो कि पहले फ्रांस का इलाय हुआ करता था, मगर अब वो हमारा दुश्मन बन चुका है। तो अब तुम्हारा नेक्स्ट टारगेट विक्टर पास्टर नाम का आदमी है, जो कि मुख्तियार का करीबी दोस्त है, और अगर मुख्तियार को फ्रांस में ऑपरेट करना है तो उसे विक्टर की हेल्प लेनी ही होगी। तो तुम्हारा नेक्स्ट मिशन विक्टर की गैंग को ज्वाइन करना है ताकि तुम विक्टर के थ्रू मुख्तियार तक पहुंच सको। साथ ही वो एडम को एक न्यू आईडी दे देता है, जिसके हिसाब से एडम रिसेंटली अफ्रीका से आया है। नेक्स्ट डे एडम जैक नाम के आदमी को कांटेक्ट करता है, जो कि विक्टर के लिए काम करता है। साथ ही वो विक्टर के गैंग का रिक्रूटर है, तो वो एडम का परफेक्ट बैकग्राउंड देखकर उसे रिक्रूट कर लेता है, मगर यूसुफ नाम के बंदे को एडम पर शक होने लगता है, मगर वो बिना वजह प्रॉब्लम क्रिएट करना नहीं चाहता। जिसके बाद यूसुफ इन्हें गैंग के सभी मेंबर से मिलाने लगता है, साथ ही वो इन्हें इनका काम भी समझाने लगता है। तो एडम जल्दी से गैंग मेंबर की नेम और फेसेस याद, और इसी समय जैक अपने बॉस विक्टर को इन्फॉर्म करता है कि बॉस मैंने 2 लोगों को रिक्रूट किया है, जिसमें से करीम को तो आप पहले से जानते हो, और रही बात एडम की, वो पिछले 10 साल से अफ्रीका में ऑपरेट कर रहा है और हाल ही में वो फ्रांस लौटकर आया है। पर न जाने क्यों यूसुफ एडम को देखकर खुश नहीं है, तो विक्टर खुद ही एडम से मिलने चला जाता है, मगर अब तक एडम की विक्टर के सिक्योरिटी इंचार्ज बोदान से फाइट हो चुकी थी। तो विक्टर एडम को पनिश करते हुए बोलता है कि ये अफ्रीका नहीं है, यहाँ पर तुम अपनी मनमानी नहीं चला सकते, यहाँ पर सिर्फ मेरे रूल्स चलते हैं। तो एडम भी जी सर बोल के पीछे हट जाता है। वहीं दूसरी तरफ जैक अपने घर लौट जाता है, तो हमें पता चलता है कि एडम के साथियों ने जैक के बेटे को हॉस्टेज बना लिया है और इसी वजह से उसने एडम को गैंग में रिक्रूट किया था। तो जैक के लौटते ही एजेंट्स इन दोनों को बेहोश कर देते। वहीं पीवी नाम का आदमी एडम को बताता है कि जल्द ही हम लोग एक बैंक में हाइस्ट करने वाले हैं, पर हमें इसके लिए बैंक के मैप्स चाहिए होंगे। मगर जिस आदमी के पास ये मैप्स मौजूद हैं वो काफी ज्यादा अड़ियल है, जो हमारी डिमांड्स को पूरा नहीं कर रहा, मगर एडम उस आदमी को पीट पाट कर बैंक के मैप्स हासिल कर लेता है। तो एडम की दबंगाई देखकर पीवी उस पर फिदा हो जाता है, जो इस छोटी सी विक्ट्री के लिए एडम को एक बार ले जाता है जिसे विक्टर की वाइफ चलाती थी। तो ये लोग बार में एंजॉय करने लगते हैं, पर तभी इन्हें एक आदमी आके इन्फॉर्म करता है कि एमिट के आदमी यहाँ आकर प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं। तो एडम जल्दी से बाहर चला जाता है,
जो बैड गाइज को पीट पाट कर प्रॉब्लम सॉल्व कर देता है। तो ये देखकर विक्टर की वाइफ नतालिया काफी ज्यादा इम्प्रेस थी, जो एडम से फ्लर्ट करते हुए उससे बोलती है कि एमेट एक इजिप्टियन है जो कि विक्टर का राइवल है और इन दोनों गैंग्स के बीच वॉर चलती रहती है। तो मैं चाहती हूँ तुम मेरे बेटे जोनाथन को प्रोटेक्ट करो, जिस काम के लिए एडम राजी हो जाता है क्योंकि उसे एक ही नजर में लेडी पसंद आ गई थी। जिसके बाद यूसुफ विक्टर को इन्फॉर्म करता है कि कल रात हमारे नाइट क्लब में फाइट हुई थी जहां एमेट के आदमियों ने ट्रबल क्रिएट करने की कोशिश की थी, मगर एडम ने उन्हें मार पीट कर वहां से भगा दिया। जिस पर विक्टर डाउट जताने लगता है कि एडम एक गैंगस्टर के लिए कुछ ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग है और यही टेंशन यूसुफ को भी खाई जा रही थी। जिसके बाद एडम को विक्टर के ऑफिस बुलाया जाता है जहां विक्टर एडम का काफी शुक्रगुजार है। साथ ही वो एडम को फॉर्मली फैमिली में शामिल कर लेता है, यानी अब उसे एडम पे पूरा भरोसा हो चुका है, जो एडम को अपने बेटे जोनाथन का सिक्योरिटी इंचार्ज बना देता है। तो एडम विक्टर के बेटे जोनाथन को उसके स्कूल ले जाने लगता है। तो छोटू भाई भी एडम से काफी इम्प्रेस थे क्योंकि उसे भी पता चल चुका है कि कल रात एडम ने अकेले ही 10-10 लोगों की मार लगा दी थी। तो अब ये छोटू भाई एडम से दोस्ती करना चाहते हैं, मगर विक्टर की बेटी हेलन को एडम बिल्कुल भी पसंद नहीं है क्योंकि उसकी नजर में एडम तो बस एक गैंगस्टर है। तो हेलन अपने भाई को एडम से दूर रखने के लिए उसे खुद ही स्कूल ले जाने लगती है, पर उसे एडम की कार में एक इन्वेस्टिगेशन फाइल मिल जाती है। तो इस फाइल को पढ़कर उसे पता चल जाता है कि ये फाइल एडम फ्रैंको की है, जिसके हिसाब से एडम ने 15 साल की उम्र में एक काउंसिल मेंबर को गोली मार दी थी क्योंकि उस काउंसिल मेंबर ने 20 से भी ज्यादा बच्चों को किडनैप किया था। साथ ही उसने उन बच्चों का रेप कर डाला था, मगर काउंसिल मेंबर होने की वजह से उस पर कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। तो एडम ने कोर्ट के बाहर ही उस काउंसिल मेंबर को मार दिया था। तो ये सब पढ़कर हेलन काफी ज्यादा शॉक्ड है। साथ ही उसे एहसास हो जाता है कि एडम अच्छा आदमी है। वही जब एडम क्लब के बाहर सिगरेट खींच रहा था तब वो नोटिस करता है कि नतालिया कुछ मिस्टीरियस लोगों से बातचीत कर रही है। तो एडम को नतालिया पर शक हो जाता है कि शायद नतालिया विक्टर की इन्फो लीक कर रही है। जिसके बाद हमें मुख्तियार का फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहां वो अपनी बेटी को बेड टाइम स्टोरी सुना रहा था, पर तभी कुछ हथियारबंद लोग इस फ्लैट में घुस आते जो अंधाधुंध गोलियां चलाने लगते हैं, जिससे मुख्तियार की वाइफ और उसके सिक्योरिटी गार्ड्स मारे जाते हैं। और इसी फायरिंग में मुख्तियार की बेटी भी इंजर्ड हो जाती है, मगर इतना ही काफी नहीं था। अटैकर्स इस फ्लैट में एक ग्रेनेड फेंक देते जिससे फ्लैट में एक तगड़ा सा ब्लास्ट होता है, पर इस सबसे पहले मुख्तियार अपनी बेटी को लेकर निकल चुका था। तो हमें पता चलता है कि ये हमला फ्रेंच रैपिड फोर्स ने किया था जो मुख्तियार के साथ उसकी पूरी फैमिली को मारना चाहते थे। साथ ही उन्होंने इस बॉम्बिंग का इल्जाम भी मुख्तियार पर डाल दिया है और इसी बॉम्बिंग की वजह से एडम ने विक्टर का गैंग इन्फिल्ट्रेट किया है। तो यहाँ पर ये तो क्लियर हो जाता है कि क्रूगर और मार्को अच्छे आदमी नहीं है जो एडम से झूठ बोलकर उसका यूज कर रहे। जिसके बाद हमें विक्टर का घर दिखाया जाता है जहां पर एक बर्थडे पार्टी चल रही थी। आज जोनाथन का बर्थडे है जहां सभी लोग एंजॉय कर रहे थे, मगर बेचारे जॉन पर कोई भी ध्यान नहीं दे रहा था, जिस बात पर जोनाथन काफी ज्यादा अपसेट था। पर तभी यहाँ पर एडम आ जाता है जो जोनाथन को एक बड़ा सा गिफ्ट दे देता है। तो इस गिफ्ट को पाकर जोनाथन काफी ज्यादा खुश था। जिसके बाद ये दोनों हाइड एंड सीक खेलने लगते हैं और इसी मौके का फायदा उठाकर एडम विक्टर के ऑफिस में बक्स लगा देता है ताकि वो लोग विक्टर और मुख्तियार के बीच होने वाली कन्वर्सेशन को सुनकर पता लगा सके कि आखिर मुख्तियार कहां पर छुपा हुआ है। पर जब एडम जोनाथन को जू ले जाने वाला था तभी यहाँ पर पीवी आ जाता है जो एडम को इन्फॉर्म करता है कि तुम्हें हमारे साथ चलना होगा। तो काफी कंफ्यूज होने के बावजूद एडम इनके साथ चला जाता है। तो उसे पता चलता है कि ये लोग विक्टर के ऑर्डर्स पर एक बैंक को लूटने वाले। पर तभी रेडियो पर मुख्तियार से रिलेटेड न्यूज आने लगती है जहाँ रिपोर्टर मुख्तियार को एक टेररिस्ट करार कर रहे थे। तो ये न्यूज सुनकर पीवी बहुत ज्यादा गुस्सा है। तो ये देखकर एडम को समझ आ जाता है कि प्रोबेबली पीवी विक्टर के बजाय मुख्तियार के लिए काम करता है। जिसके बाद ये लोग रेडी होकर बैंक में एंटर कर जाते हैं और एडम बैंक के बाहर वैन में उनका वेट कर रहा था।
जल्द ही टीम रॉबरी करने में कामयाब हो जाती है। तो ये लोग पैसों को लेकर यहाँ से निकल जाते हैं, मगर बीच रास्ते में इन पर हमला हो जाता है जो कि विक्टर के राइवल एमिट ने करवाया था। तो इन लोगों को देखकर एडम पहचान लेता है कि ये तो वही लोग हैं जिनसे नतालिया बात कर रही थी, यानी नतालिया एक ट्रेटर है। जिसके बाद इनके बीच तगड़ी गन फाइट चालू हो जाती है, मगर एमिट के आदमियों की तादाद कुछ ज्यादा थी तो इन्हें मजबूरी में कार बदलकर यहाँ से भागना पड़ता है और इस अटैक में टीम के एक आदमी का पैर इंजर्ड हो जाता है। वहीं मिनिस्टर मार्को क्रूगर से रिपोर्ट लेने लगता है, जिस पर क्रूगर मिनिस्टर को बताता है कि एडम ने विक्टर का गैंग इन्फिल्ट्रेट कर लिया है और जल्द ही हमें मुख्तियार का पता भी चल जाएगा। तब हम विक्टर और मुख्तियार दोनों का नामो निशान मिटा देंगे। तो मार्को क्रूगर से कहता है कि जो भी करो जल्दी करो, क्योंकि मुझे पता है कि मुख्तियार अभी भी फ्रांस में मौजूद है, जो अब हमसे बदला लेना चाहता है। आखिर हमने उसकी बीवी को जो मारा था, और ध्यान रहे जब इन्वेस्टिगेशन हो तब मुख्तियार और मेरा नाम साथ नहीं आना चाहिए, और हो सके तो काम खत्म होते ही एडम फ्रैंको को भी मरवा दो। वो हमारे बारे में जरूरत से ज्यादा जान चुका है। तो यहाँ पर ये तो क्लियर हो जाता है कि पहले मार्को के मुख्तियार के साथ कुछ गहरे कनेक्शंस थे, मगर अब वो मुख्तियार को मारकर इन रिलेशंस को छुपाना चाहता है। तो क्रूगर उसे भरोसा दिलाता है कि जल्द ही हम सभी लोगों को ठिकाने लगा देंगे। वहीं एडम की टीम अपने बेस लौट आती है। तो विक्टर ये जानकर बहुत ज्यादा गुस्सा है कि किसी ने बैंक हाइस्ट का प्लान एमिट को लीक कर दिया था। तो अब वो इस ट्रेटर को ढूंढकर जान से मारना चाहता है। तो एडम कुछ सोचकर नतालिया के पास चला जाता है, जहां वो नतालिया को कुछ पैसे देते हुए उससे कहता है कि ये पैसे लो और जोनाथन को लेकर देश छोड़ दो, वरना विक्टर को तुम्हारी असलियत पता चल जाएगी, जो बिना रहम के तुम दोनों को मार देगा। तो ये सुनकर नतालिया काफी ज्यादा डर जाती है, मगर वो भागने की प्लानिंग कर पाती उससे पहले ही उसे एमिट का कॉल आ जाता है, जो नतालिया पर भड़कते हुए उससे कहता है कि तुमने हमें पूरी जानकारी नहीं दी थी, जिससे आज मेरे काफी आदमी मारे गए, तो इस गद्दारी की सजा तुम्हें मिलकर रहेगी। तो ये सुनकर नतालिया को एहसास हो जाता है कि एमिट ने उसके बेटे जोनाथन को किडनैप करवा लिया है। तो ये जानकर वो पैनिक करने लगती है। तो वो विक्टर को इस किडनैपिंग के बारे में इन्फॉर्म कर देती है, जिस पर विक्टर साफ कह देता है कि अगर एमिट जोनाथन को मारना चाहता है तो उसे मारने दो, मैं जोनाथन की फिरौती के लिए उसे फूटी कौड़ी भी नहीं देने वाला, वैसे भी जोनाथन मेरा बेटा नहीं है। तो ये सुनकर नतालिया बहुत ज्यादा दुखी है। वैसे ये सारी कन्वर्सेशन हेलेन ने भी सुन ली थी, जो एडम को कॉल करके बता देती है कि एमिट ने जोनाथन को किडनैप कर लिया है, जो अब जॉन को मार देगा, क्योंकि डैड ने एमिट को फिरौती की रकम देने से साफ मना कर दिया है। तो एडम उसकी हेल्प करने के लिए हेजिटेट करने लगता है, क्योंकि वो पीवी को फॉलो करते हुए एक होटल तक पहुंच चुका है और एडम को पूरा यकीन है कि इस वक्त पीवी मुख्तियार से मिलने गया है। तो वो अपने मिशन को अबेंडन करना नहीं चाहता, पर काफी हेजिटेट करने के बाद वो जोनाथन को बचाने चला जाता है, इस बात से बेखबर कि एडम को फॉलो करते हुए सिस्को नाम का एजेंट भी यहाँ पर आ चुका है, जो मुख्तियार को होटल से बाहर निकलते हुए देख लेता है, जो गन निकाल कर मुख्तियार को फॉलो करने लगता है। मगर जब सिस्को मुख्तियार को ठिकाने लगाने वाला था, तब पीवी यहाँ आकर सिस्को को मार देता है, जिससे मुख्तियार की जान बच जाती है। वहीं एडम एमिट के बेस पहुंच जाता है, जहां वो एक आदमी को कैप्चर करके जोनाथन का पता पूछ लेता है और फिर वो ठग्स को मारते हुए जोनाथन तक पहुंच जाता है, जहां एडम ने जॉन को हॉस्टेज बना रखा था। मगर एडम एमिट को मारकर जोनाथन की जान बचा लेता है, मगर इस समय वो बैडली इंजर्ड हो चुका था। तो वो बेहोश होने से पहले जोनाथन को उसके घर पहुंचा देता है। तो उसकी बुरी हालत देखकर हेलन एडम को ट्रीटमेंट देने लगती है, जिससे जल्द ही एडम को होश आ जाता है। तो वो बिना पूरा इलाज कराए यहाँ से जाने लगता है। मगर जब वो सिस्को को कांटेक्ट करता है तो उसका नंबर आउट ऑफ रीच आ रहा था, तो वो सिस्को को ढूंढना चालू कर देता है, पर सिस्को अपनी कार में मौजूद नहीं था।
तो एडम एक स्टोर में फोर्सफुली एंटर कर जाता है, जहां वो सीसीटीवी फुटेज चेक करके पता लगा लेता है कि सिस्को ने मुख्तियार को होटल से बाहर निकलते हुए देख लिया था, पर वो और कुछ कर पाता उससे पहले ही पुलिस यहाँ पर आ जाती है। आखिर एडम ने फोर्सफुल एंट्री की थी, पर जब पुलिस वाले उसे अरेस्ट करने वाले थे तो एडम उन्हें अपनी सीक्रेट आइडेंटिटी बता देता है, जिसे वेरीफाई करने के बाद पुलिस वाले एडम को जाने देते हैं। एंड कोइंसिडेंटली ये सीन यूसुफ ने देख लिया था, जिसे अब पता चल चुका है कि एडम एक ट्रेटर है, जो ये बात विक्टर के सिक्योरिटी इंचार्ज बोदान को बता देता है, इस बात से बेखबर कि इस कन्वर्सेशन को एडम की टेक्नीशियन मोनू सुन रही थी। तो जब यूसुफ एंड गैंग एडम को मारने की प्लानिंग कर रहे थे, तब मोनू यहाँ आकर इन सभी को मार देती है, मगर इस समय मोनू को भी गोली लग जाती है, जो मरने से पहले एडम को इन्फॉर्म कर देती है कि तुम्हारा कवर ब्लो हो चुका है, जो भी तुम्हें करना है जल्दी खत्म करो। तो एडम पीवी को ट्रैक करते हुए एक जगह तक पहुंच जाता है, जहां उसे पीवी के साथ मुख्तियार मिल जाता है। तो वो मुख्तियार के पैर में गोली मारकर उससे पूछताछ करने लगता है कि आखिर तुम किस चीज की प्लानिंग कर रहे हो और तुमने उस बैंक में चोरी क्यों करवाई थी। तो मुख्तियार एडम को बताता है कि तुम जो भी मेरे बारे में जानते हो वो सब झूठ है, मैं कोई टेररिस्ट नहीं हूँ और ना ही मैं कोई वॉरलॉर्ड हूँ, बल्कि मैंने तो पूरी लाइफ पीसफुल सूडान के लिए स्ट्रगल किया है, जहाँ मेरी कोशिश कामयाब भी हो गई थी, जहाँ 90s में एक फ्रेंच मिनिस्टर ने हमारी हेल्प की थी, मगर मुझे अंदाजा नहीं था कि मिनिस्टर को पीसफुल सूडान में कोई इंटरेस्ट नहीं था, बल्कि उसका सारा इंटरेस्ट तो हमारे ब्लैक गोल्ड में था, और वो मिनिस्टर पूरे 2 डेकेड्स तक हमारे गोल्ड को चोरी करता आ रहा है। और सरप्राइजिंगली वो आदमी और कोई नहीं, तुम्हारा मिनिस्टर मार्को है, जिसने क्रूगर के साथ मिलकर हमारे साथ गद्दारी की है, क्योंकि उसने पीस टॉक के नाम पर हमें फ्रांस बुलाया था, मगर यहाँ पहुँचते ही हम पे हमला करवा दिया गया, जिसमें मेरी वाइफ मारी गई और मेरी बेटी बैडली इंजर्ड हो चुकी है, जिसके इलाज के लिए काफी पैसा चाहिए था, और इसी इलाज के लिए मैंने बैंक में रॉबरी करवाई थी। यकीन मानो हम कोई टेररिस्ट नहीं है, बल्कि असली टेररिस्ट तो क्रूगर और मार्को हैं, जो अब ये बात छुपाना चाहते हैं कि वो 20 साल से सूडान का ब्लैक गोल्ड चुराते आ रहे हैं। तो ये सब सुनकर एडम सेंटी हो जाता है, पर तभी यहाँ पर क्रूगर की भेजी हुई स्ट्राइक फोर्स आ जाती है, जो कि एडम के फोन में लगे हुए जीपीएस को ट्रैक कर रही थी। तो फोर्स यहाँ आकर अंधाधुंध गोलियां चलाने लगती है, जिससे यहाँ पर मौजूद नर्स और डॉक्टर्स भी मारे जाते हैं। साथ ही वो लोग एडम की फिक्र किए बिना उस रूम पर गोली चलाते रहते हैं, जिसमें मुख्तियार की बेटी का इलाज चल रहा था। ऑब्वियसली वो लोग बच्ची और एडम को भी ठिकाने लगाना चाहते। तो एडम गुस्से में आकर इन बैड गाइस को मारने लगता है, जो सभी को मारकर बच्ची की जान बचा लेता है, पर अब तक मुख्तियार की मौत हो चुकी थी। तो ये लोग बच्ची को लेकर यहाँ से निकल जाते। वहीं क्रूगर की टीम विक्टर के घर जाकर उसके सभी आदमियों को मार देती है, और क्रूगर पर्सनली विक्टर और नतालिया को मौत के घाट उतार देता है। मगर इस समय जोनाथन और हेलन यहाँ से भागने में कामयाब हो चुके थे, जो बस लेकर शहर छोड़ना चाहते थे, पर क्रूगर यहाँ भी आ जाता है, जो विक्टर के बच्चों को मारकर सभी एविडेंस मिटाना चाहता था। पर एडम यहाँ आकर क्रूगर को ठिकाने लगा देता है। जो भी हो, एडम बच्चों को कभी भी हर्ट होने नहीं देगा। जिसके बाद ये तीनों एक साथ शहर छोड़ देते हैं और पीवी मुख्तियार की बेटी को लेकर सूडान लौट जाता है। तो हम लास्ट सीन में देखते हैं कि एडम और पीवी ने मिलकर मिनिस्टर मार्को और मुख्तियार के रिलेशन को एक्सपोज कर दिया है, जिससे अब ये करप्ट मिनिस्टर बर्बाद होने वाला है। सो गाइस, वीडियो के लिए लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हमें आपका सपोर्ट मिलता रहे, और इसी के साथ वीडियो एंड हो जाती है। सो अभी के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।